कहानी है एक पुराने घर, एक अकेली औरत और एक राज की। शहर के किनारे पर एक पुराना बंगला था जिसे लोग चुप बंगला के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां रात के बाद आवाजें आती हैं, दीवारें बोलती हैं। हुना एक लाइब्रेरियन थी, खामोश और किताबों की दीवानी। जब उसे शहर के बाहर एक छोटा सा घर सस्ते दामों मिला, वो फौरन वहां शिफ्ट हो गई। घर खूबसूरत था मगर माहौल अजीब सा था। दीवारों पर पुराने नक्श, बंद कमरों से ठंडी हुआ और रात को कदमों की हल्की चाप। एक रात किताब पढ़ते हुए हना ने महसूस किया कि दीवार के पीछे कोई धीरे से चल रहा है। कौन है? वो बोली, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी। अगली सुबह उसने दीवार पर खराशें देखी, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखा हो। करीब ही एक बुजुर्ग रहता था, रहमत चाचा। वो अक्सर हिना को देखकर कहते, बेटा रात को उस कमरे की खिड़की मत खोलना। हिना हंसती, क्यों चाचा, भूत है क्या? रहमत चाचा सिर्फ एक जुमला बोलते, नहीं, एक राज है वहां। एक दिन हिना को पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली जिस पर लिखा था, मैं नायला हूं, अगर कोई ये डायरी पढ़े तो मेरा इंसाफ करे। हिना के हाथ कांप गए। उसने पढ़ना शुरू किया। नायला एक नर्स थी जो इसी घर में 23 साल पहले रहती थी, मगर अचानक गायब हो गई थी। हुन्ना ने एक रात फैसला किया कि वो उस कमरे की दीवार खोलकर देखेगी। जब उसने ईंटें हटाएं, एक छोटा सा कमरा नजर आया। अंदर एक कुर्सी, एक टूटी गड़िया और एक छोटा सा हार, और दीवार पर खून से लिखा था, मैं बेकसूर थी। अगली रात हना ने ख्वाब में एक औरत को देखा, सफेद कपड़ों में, आंसुओं से भीगी आंखें। मेरा इंसाफ करो, वो कह रही थी। सुबह होते ही हना पुलिस के पास गई। बंगले के नीचे से इंसानी बाकियात मिली। वह नायला थी। रहमत चाचा को गिरफ्तार किया गया। वो इस घर के पुराने मालिक के मुलाजिम थे। नायला ने एक राज जान लिया था कि मालिक गैरकानूनी कामों में मुलव्वस था और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। रहमत चाचा उस जुर्म का गवाह था मगर कभी बोल न सका। हुना ने नायला की कब्र पर एक दिया जलाया। अब तुम आजाद हो। उसके बाद वह बंगला हमेशा के लिए खाली छोड़ दिया गया। आज भी जब कोई उस गली से गुजरता है तो कहता है, वहां अब दीवारें नहीं बोलते बल्कि सुकून है।